Hello learners, welcome back to another session where we are going to discuss some important questions. बहुत important questions है ये सारे जितने भी अभी हम discuss करेंगे. So I hope आपको यहाँ से कुछ fruitful मिले और आप बहुत सारा यहाँ से सीखें. So let us begin. First question is who is the author ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स. ठीक है, सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है. बुक्स में आपको पता होगा बहुत बार बुक्स के बारे में जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं. ठीक है, सो ये ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स को हमें जानना होगा. जैसे स्वराज, हिंद स्वराज किन्होंने लिखा है, इस तरीके की बुक जो है ये बार बार न्यूज़ में रहते हैं. ठीक है, सो हिंद स्वराज इज़ रिटन बाय गांधी जी. सो इसी सिलसिले में जैसे ये जो बुक है ये किन्होंने लिखा है, फ्रीडम बिहाइंड बार्स. ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या फिर ऑप्शन नंबर डी शेख अब्दुल्ला. इसका जो सही उत्तर है वो है आपका किरण बेदी. ठीक है, किरण बेदी हैज़ रिटन फ्रीडम बिहाइंड बार्स. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, आपको याद रखना है. द ऑथर इज किरण बेदी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन प्रोग्राम. ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. हम जो है एक ह्यूमन जो है आपको पता होगा इसरो हैज़ बीन कंटिन्यूसली डूइंग बहुत अच्छे जो इंडेवर्स कर रहे हैं इन दी स्पेस सेक्टर, राइट. सो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है कि हम ह्यूमंस को भेजना चाहते हैं इन दी स्पेस. ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी गगनयान या फिर ऑप्शन नंबर डी LVM-3. तो अगर आप इसमें से एलिमिनेट करके अगर आप देखें तो क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं. चंद्रयान जो है वो लॉन्च हो चुका है. ठीक है, लॉन्च हो चुका है कि हमने चंद्रयान पे किसी भी इंसान को भेजा, नो, राइट. प्रज्ञान जो लैंडर एंड रोवर जो था वो हम लोगों ने भेजा था, राइट. सो वो ये तो नहीं हो सकता, राइट. चंद्रयान इज कैंसल्ड. आदित्य L1 मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड. हम आपको पता होगा कि हम जो है सन को स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन को स्टार्ट किया था. सो आदित्य L1 मिशन में भी कोई भी क्रू मेंबर्स नहीं है. LVM-3 इज़ अ लॉन्च व्हीकल. ठीक है, लॉन्च व्हीकल है. ये क्या है, लॉन्च करता है, लॉन्च व्हीकल है. स्पेस में अगर किसी को भेजना हो तो हम लॉन्च व्हीकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, और ऊपर रॉकेट होता है, नीचे लॉन्च व्हीकल होता है. सो लॉन्च व्हीकल से ये कौन सा मिशन हुआ, तो ऑप्शन क्या बचा, दैट इज़ योर गगनयान. ठीक है, गगनयान, गगन मतलब स्पेस, राइट. स्पेस पे जो है हम इंसानों को, यान मतलब क्या होता है, इट्स अ व्हीकल. ठीक है, सो जो आपके गगन दैट इज स्पेस में जाने वाला जो व्हीकल होगा इट इज कॉल्ड गगनयान. सो ये क्या है, इस पे जो है हम 3 क्रू मेंबर्स को जो है भेजने वाले हैं. तो योर करेक्ट आंसर शुड बी गगनयान मिशन. ठीक है, सो गगनयान मिशन इज योर करेक्ट आंसर. इसमें हम 3 पर्सन का जो है क्रू को हम भेजने वाले हैं. ठीक है, 3 पर्सन का जो क्रू मेंबर्स है इनको हम भेजने वाले हैं टू दी स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिना डायलॉग. ठीक है, तो रेजिना डायलॉग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं. म्यूजिक फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली, एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, अ लिटरेरी अवार्ड सेरेमनी या फिर अ स्पोर्ट्स इवेंट प्रोमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज. तो रेजिना डायलॉग में इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ. ये क्या है, एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो रेजिना डायलॉग्स क्या होता है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ना हम इस तरीके का डायलॉग करते हैं. ठीक है, डायलॉग की मतलब वो आते हैं हमारे देश में, हम उन फॉरेन मिनिस्टर या फिर कोई बड़े मिनिस्टर उनके आते हैं और ये क्या है, वहाँ पर बैठ के वी टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. करंटली जो है ग्रीस, इस फरवरी के महीने में ही जो है ग्रीस के जो है प्राइम मिनिस्टर आए थे फॉर रेजिना डायलॉग. 2023 में इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आई थी. ठीक है, रेजिना डायलॉग में. तो रेजिना डायलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जहाँ पे हम बताते हैं कि येस वी आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. ठीक है, और वहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डायलॉग बन जाता है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसका करेक्ट आंसर है आपका एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी दिस. याद रखिएगा, रेजिना डायलॉग. व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग. अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो इस साल का थीम, इस बार का जो अभी जो रेजिना डायलॉग हुआ उसका थीम क्या था. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टेक फ्रंटियर्स रेगुलेशन एंड रियलिटीज, ऑप्शन नंबर बी पीस विद प्लैनेट इन्वेस्ट एंड इनोवेट, चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट या फिर डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूजन. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर चतुरंगा. ठीक है, ये आप अपने मतलब अगर आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस या फिर कुछ एग्जामिनेशंस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ये डायरेक्टली एज योर आंसर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो चतुरंगा क्या है, चतुरंगा का क्या है, इट वॉज द थीम ऑफ 2024 एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग. इसमें क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, कंटेस्ट है, कोऑपरेट है एंड क्रिएट है. ठीक है, सो ये इस साल का थीम था.
कौन सा कंट्री मैंने आपको बताया, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस के साथ अभी अभी हमारा रेजिना डायलॉग का जो है मीट खत्म हुआ, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। क्योंकि रेजिना डायलॉग हाल ही में हुआ है, इसीलिए ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस, ठीक है। कारियाकोस मित्सोताकिस, जॉर्जियोस गेरापेट्रिटिस, निकोस देंदियास या फिर कैटरीना सकेलापोरोलो, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको आना होगा, बिकॉज अभी करंटली जो है अभी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया आए थे, सो इसके वजह से आपको ये आंसर आना होगा। तो इसका करेंट आंसर क्या है, कारियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। इसका करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस इज कारियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। कारियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। ही इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी करंट अफेयर्स का जो है ये बहुत ज़्यादा करंट रिलेटेड जो है ये टॉपिक है, न्यूज़ में रहा है, इसीलिए ये हमें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस अभी हाल ही रेजिना डायलॉग में आया था, इसीलिए रेजिना डायलॉग वाज इन न्यूज़, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ऑप्शन नंबर सी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनरल मनोज पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जनरल मनोज पांडे है, ठीक है। ही इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आपको पता होगा जनरल बिपिन रावत का लास्ट ईयर ही जो है अनफॉर्चुनेटली जो है एक्सीडेंट होके उनके फैमिली का जो है, उनकी वाइफ के साथ उनका जो है डेथ हो गया था। सो आपको भी पता होना चाहिए कि अभी करंट के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? जनरल मनोज पांडे है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जनरल मनोज पांडे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एट कोची एयरपोर्ट यूनिक ग्लोबली, ठीक है। सो कोची एयरपोर्ट के बारे में हमें जानना होगा कि वो क्यों जो है इतना ज़्यादा फेमस है एंड व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, ठीक है। लार्जेस्ट जो है हाइड्रोजन प्लांट इन एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट, मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट, या फिर फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है। सो ये क्यों जो है कोची एयरपोर्ट जो है इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट आपको देखने को मिला। ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ बीन इन न्यूज़। ग्रीन हाइड्रोजन ये आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये आपको न्यूज़ में इसीलिए भी देखने को मिलेगा बिकॉज बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया गया था और फंड भी जो है एलोकेट किया गया था, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है आपका क्लीन एनर्जी के रूप में निकल कर आया है, ठीक है। इसीलिए हम देख सकेंगे कि फ्यूल सेल बस जो है, ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल बस जो है आपको इन न्यूज़ देखने को मिलेगा। रिसेंटली न्यू दिल्ली में 2023 में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन का जो है फ्यूल सेल बस जो है उसको भी लॉन्च किया गया। एंड देन ऑल्सो वन फेरी, ठीक है, जो माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, वो फेरी जो है इट वॉज कंप्लीटली ग्रीन हाइड्रोजन पावर, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इन एन एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इन कोची एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे बनता है, व्हाट इज अ फ्यूल सेल बैटरी, वो सब आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट जो इस बार का इंतरिम बजट है उसमें भी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है प्रपोज किया गया था फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट, तो कोची एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो यहाँ पे जो है पीएम जो है सूर्योदय जो योजना है उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। सो क्या है? प्रोवाइड फ्री वाटर सप्लाई, प्रमोट रूफटॉप गार्डनिंग, लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इनहेंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पर नाम देख के हमें पता चल जाता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसके बारे में देखने को मिला। सो बिजली है तो फ्री वाटर सप्लाई क्यों होगा, ठीक है, रूफटॉप गार्डनिंग क्यों होगा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों होगा? तो ऑप्शन क्या बचता है? लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी, नहीं, आपके घर में आप सोलर पैनल्स लगाएंगे, ठीक है। सोलर पैनल्स क्या करता है कि आपका एनर्जी जो है उसको स्टोर कर सकता है और आपका बहुत सारा बिजली जो है बचा सकता है। तो उससे क्या होगा कि आप जो पैसे बिजली के लिए खर्च करते थे वो आपका फ्री हो जाएगा, इसीलिए मुफ्त बिजली योजना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सो लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, पीएम सूर्योदय स्कीम, पीएम सूर्योदय स्कीम,
ठीक है। एक और स्कीम रिसेंटली लॉन्च किया गया है, वो है पीएम सूरज, ठीक है। वो सूरज जो है वो आपके जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना उन लोगों के लिए है, ठीक है। जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है लाइक SC ST OBC उनके लिए जो है ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। पीएम सूरज और पीएम सूर्योदय में कंफ्यूज मत होइएगा। पीएम सूरज जो है इट इज़ फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, पीएम सूर्योदय स्कीम इट इज़ फॉर मुफ्त बिजली जो योजना है उसके लिए है, ठीक है। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। चलिए नेक्स्ट इज यस, लाइट अप 1 crore हाउस होल्ड विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज़ द करेक्ट आंसर। Which prominent Indian musician, now this is also very important news, I think this could be asked in the examination, Oscar मिला है इसीलिए, not Oscar but Grammy मिला है, ठीक है। Which prominent Indian musicians were part of the fusion band, याद रखिएगा fusion जो band है ना उस band का नाम था शक्ति, ठीक है। शक्ति जो है हमने ये इसको हमारा जो डेली न्यूज़ कैप्सूल होता है ना उस पर भी मैंने इसको कवर किया था ये न्यूज़ को, ठीक है। तो फ्यूजन बैंड है उसका नाम था शक्ति, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है? सो और उनका एल्बम का नाम क्या था? दिस मोमेंट, ठीक है। AR रहमान एंड लता मंगेशकर, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन, हरिहरन एंड कविता कृष्णमूर्ति, या फिर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल। सो ये जो बैंड था ना इसके जो मेंबर्स थे वो थे आपके शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन आई थिंक दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ग्रैमी जो है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इनका जो बैंड था ना शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन का जो बैंड था उनका नाम था शक्ति और उनका जो एल्बम था उनका नाम था दिस मोमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द करेक्ट आंसर इज शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए, विथ विच अवार्ड लाल कृष्ण आडवाणी बी कन्फर्ड इन February 2024? वेरी रिसेंट न्यूज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये रिसेंट न्यूज़ है। उनको क्या अवार्ड, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है कौन सा अवार्ड जो है दिया जा रहा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर परमवीर चक्र। सो याद रखिएगा इनको जो है भारत रत्न के से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे उनको भी जो है पॉस्ट्यूमसली, कर्पूरी ठाकुर जी को भी जो है भारत रत्न से, कर्पूरी ठाकुर जी जो है उनको भी जो है पॉस्ट्यूमसली आफ्टर डेथ जो है भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया इन 2024, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। भारत रत्न जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको अच्छा लगा देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आप अच्छे से जो है वीडियोस को बार बार देखिए, रिवीजन होगा। और आज का जो है वेरी करंट ओरिएंटेड जो है क्वेश्चंस थे, February 2024 एंड जनवरी से क्वेश्चंस जो है वो लिए गए थे। सो बहुत ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ये टॉपिक्स था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड till then study hard, take care, we will meet in the next session. Thank you.